हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लेंगे एक नया टॉपिक जो है निश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, तो जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। अब देखो कि ये जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्या हो रहा है, और तो पूरा मामला इसमें सेम है। यहाँ x है और यहाँ t है। इसका मतलब कि हम निश्चित समाकलन में डिफाइनाइट इंटीग्रल में लिमिट्स में बिना कोई चेंज किए वेरिएबल को, चर राशि को चेंज कर सकते हैं। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब भी हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल करना हो, निश्चित समाकलन करना हो, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिना लिमिट में कोई चेंज किए वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने कलन की आधारभूत प्रमेय पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन, ये अपने 10.2 एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ जो बेसिक से क्वेश्चन थे वहाँ हमने ये बात देखी भी थी कि हम लिमिट चेंज किए बगैर भी कर सकते हैं और लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं। तो वही तो बात है। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया था, एग्जाम्पल लिया था 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो एफ एक्स डी एक्स ये तो सेम है, यहाँ चेंज हो रहा है, यानी हमने क्या कर दिया, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। अपर लिमिट है उसको हमने लोअर लिमिट बना दिया और जो लोअर लिमिट है उसको हमने अपर लिमिट बना दिया। तो जब लिमिट्स का इंटरचेंज होता है, लिमिट्स इंटरचेंज होती हैं, तो क्या चेंज होगा इंटीग्रल में? क्या लग गया? माइनस लग गया। तो यदि हमें लिमिट्स को चेंज करना हो, इंटरचेंज करना हो, तो क्या करेंगे, लिमिट्स को तो इंटरचेंज कर देंगे और पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट c टू b एफ एक्स डी एक्स। जहां वेयर c है ये वेरी करता है a एंड b के बीच में। c की जो वैल्यू होगी वो a और b के बीच में होगी। अब ये जो प्रॉपर्टी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये जो अपने मापांक फलन होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, और एक अपना होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन फंक्शन को जब हमें इंटीग्रेट करना होता है तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये अपने काम में आती है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये मोस्टली हम कब यूज करेंगे, जब हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो मॉड्यूलस फंक्शन का, मापांक फलन का और महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। a और b की वैल्यू तो हमें दे रखी होगी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और c की जो वैल्यू है वो क्या होगी, c वह वैल्यू होगी, वह मान होगा जहां फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझते हैं, इंटीग्रेशन है 1 to 3 मॉड्यूलस x माइनस
ये अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन है 1 to 3, तो 1 to 3 इसके बीच में हमें वो पॉइंट देखना है जहां x-2 का साइन चेंज होगा। तो देखो क्या करना है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, महत्तम पूर्णांक फलन हो, और चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, कंडीशन दोनों के लिए सेम है। अब देखो x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कब आते हैं, 0 से पहले क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, और 0 के बाद क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो x-2 है, ये 0 कब होगा, तो हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया कि x-2 की वैल्यू है वो क्या है, 0। और जब x-2 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका मतलब जो c है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अपनी लिमिट हो जाएंगी 1 to 2 एंड 2 to 3। 1 से 2 होगी तो x-2 है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अब हमें ये नहीं देखना है यहाँ पे कि इसके मॉड्यूलस लगा हुआ है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी ना। तो जब लिमिट होगी अपनी 1 से 2, लिमिट होगी 1 से 2 और लिमिट होगी अपनी 2 से 3। तो 1 से 2 जैसे मान लो कि 1.5 ले लिया हमने, तो 1.5 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस, और अभी यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा। हमें क्या करना है, मॉडुलस को हटाना है, तो ये मॉडुलस क्या हो गया, हट गया। अब यहाँ देखेंगे 2 से 3, जैसे 2.5 ले लिया, तो 2.5 में से 2 लेस करेंगे, कम करेंगे, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मॉडुलस का जो साइन होता है वो उसको हटाते हैं। तो अपना फंक्शन होता है, जो फलन होता है उसको हम क्या करते हैं, मापांक का रहित करके लिखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, आगे और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमें कब यूज करनी है, कब काम में लेनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन और मापांक फलनों का समाकलन करने के लिए, ठीक है। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। लिमिट a to b fx dx इक्वल टू लिमिट a to b f a प्लस b माइनस x dx। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो अपना फंक्शन fx है उस fx में x को हमें किससे रिप्लेस करना है, x की जगह हमें क्या रखना है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल। x के स्थान पे क्या रखेंगे, दोनों सीमाओं को जोड़ लेंगे और उसमें से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो अपने क्वेश्चंस होंगे उनमें यही प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज होती है। अब देखो इसी का हम एक स्पेशल केस लेते हैं। लोअर लिमिट a है, इसको हम क्या कर दें, 0 कर दें, और b को हम क्या कहते हैं, a, तो लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से a। तो जब ये 0 से a है तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये तो हो गया 0 और ये हो गया a, तो क्या आएगा, a माइनस x आएगा। तो जो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो यही है, लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f a माइनस x। x के स्थान पे क्या है, a माइनस x। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये इस फोर्थ प्रॉपर्टी का ही क्या है, स्पेशल केस है, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, लिमिट 0 to 2a fx dx। अब देखो लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या है, 2a है, ठीक है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि कोई कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट का यहाँ क्या होगा, डबल होगा। जैसे अपने को लिमिट मिल जाए 0 से पाई, ठीक है, तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अपने को लिमिट मिल जाए 0 से 2 पाई, तो 2 इंटू पाई हो गई, ठीक है ना। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा या तो होगा इसकी वैल्यू 0 आएगी, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या कर दिया, जो इंटीग्रल है, जो समाकलन है, उसका हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, दुगुना कर दिया।
और लोअर लिमिट है उसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो अपर लिमिट है उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया। अब ये कब होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, 2a माइनस एक्स रखनी है। फंक्शन जब लिमिट है वो 0 से 2a फॉर्म में दे रखी है, तो हमें x की जगह क्या करना है, 2a माइनस एक्स रखना है। अब 2a माइनस एक्स रखेंगे तो या तो हमें वही फंक्शन मिलेगा या क्या मिलेगा, उस फंक्शन का नेगेटिव मिलेगा। तो यदि उस फंक्शन का नेगेटिव मिलता है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। और यदि वही फंक्शन मिलता है तो इसको हम ये लिख देंगे। अब आगे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे अपने को कह दिया जाए 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी है लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके भी ये दो वैल्यू होंगे। अब देखो ट्वाइस 0 से एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 0। तो फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो देखो यहाँ क्या है, 0 से 2a है और यहाँ पे क्या है, माइनस ए से a है। ठीक है, यानी जो अपनी लिमिट्स हैं, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हैं, वो संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकल जो उनकी वैल्यू होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन उनका जो साइन है वो चेंज रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा माइनस में मिले, ये प्लस हो सकता है और ये माइनस में हो सकता है। ठीक है ना। न्यूमेरिकल फॉर्म देखें, इनकी संख्यात्मक मान देखें, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उनका जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो क्या मिलेगा अपने को, ऑपोजिट मिलेगा। तो अब ये हमें कैसा पता लगेगा कि हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो देखो इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमें क्या दिया गया है, निश्चित समाकलन करना है, डिफाइनाइट इंटीग्रल करना है। तो हमने 10.2 किया है। यदि हम क्वेश्चन को सामान्य तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि अपने से क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर उसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी लगनी है। ऐसा लिखा नहीं मिलेगा अपने को कि निश्चित समाकलन का गुणधर्म काम में लेते हुए इसको हल कीजिए, सोल्व बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। ऐसा हमें कहीं नहीं मिलता है। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन देगा और कह देगा कि इसको हल कीजिए या इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, सिर्फ इतना मिलता है अपने को। ठीक है। तो यदि वो अपने जो जनरल अपना जो मेथड है अभी तक जो कुछ हमने सीखा है 10.2 में, यदि वैसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कर देंगे। और यदि वैसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या लगनी है, प्रॉपर्टी लगनी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तुम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें लिमिट्स हैं वो किस फॉर्म में दे रखी हैं, फंक्शन है वो किस टाइप का दिया हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली अपने ये प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है हमें यह यूज करनी है। ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, बस उनका साइन ऑपोजिट है, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, सम फलन है या विषम फलन है। ओड फंक्शन है, विषम फलन है तो 0, सम फलन है, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस लिमिट बन जाएगी 0 to a fx dx। तो ये अपने डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म हैं। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट है, 100% यहाँ से अपने को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है।
और मोस्टली ये होता है कि अपने को 6 नंबर का ही मिल जाता है। बाई चांस यदि 6 नंबर में ही है इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो 3 नंबर में तो डेफिनेट आना ही आना है, लेकिन मोस्टली क्या होता है 6 नंबर में ही इसका क्वेश्चन मिल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं इसको। अब देखिए एग्जाम्पल है, लिमिट 0 to π/2 1/1 प्लस अंडर रूट cot x। अब सामान्य अपना जो मेथड है अभी तक जो हमने सीखा है, क्या उसको हम कर सकते हैं उन मेथड से? नहीं हो रहा ना। तो जब सामान्य तरीके से यदि क्वेश्चन हल नहीं होता है तो निश्चित है कि उसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट 0 to π/2 1/, यहाँ पे cot x है तो भी वही बात है और tan x है तो भी वही बात है। क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, आंसर है वो भी हमें सेम मिलेगा। देखो हमने किया था 1/1 प्लस माइनस tan x 1/1 प्लस माइनस cot x, वही बात है। वहाँ पे ये 4 क्वेश्चन बन गए थे तो चारों को करने का अपने पास क्या था, सेम मेथड था। तो वही बात है कि 1/1 प्लस रूट cot x हो, चाहे 1/1 प्लस रूट tan x हो, लिमिट 0 to π/2 ही होगी। cot x को चेंज कर दो sin x cos x के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट cos x अपॉन sin x dx। अब एलसीएम लेंगे, लिमिट 0 to π/2। देखो अंडर रूट साइन एक्स एक से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बट्टे अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, अंश में। अब देखो डिफाइनाइट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। तो यहाँ इसके इक्वल में हमें क्या लिख लेना है, आई लिख लेना है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने कहीं लिखा भी था कहीं नहीं लिखा था, तो वहाँ इतना इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। ठीक है, यहाँ इस आई का रोल रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इक्वल में हमें क्या लिखना है, आई लिख लेना है। ठीक है, तो cot x हो चाहे tan x हो, लिमिट 0 से π/2 ही रहेगी। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 to π/2। यहाँ cot x हो चाहे tan x हो। अब इसको हमने सोल्व किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ sin x या चाहे cos x हो, क्योंकि जब tan x होगा तो यहाँ क्या आएगा, cos x आएगा। लिमिट 0 से π/2, तो ये क्वेश्चन अपने को यहाँ से भी मिल सकता है और यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है ना, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में हर में दोनों रहेंगे, sin x भी है और cos x भी रहेगा। अब यहाँ देखो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, घात 1/2 हो गई ना। अब यहाँ पे घात कुछ भी हो सकती है, 1/2, 1/3, 1/5, 2, 3, 4, 5, है ना, कोई भी घात हो सकती है, सेम मेथड रहेगा। चलिए अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो देखो ये है 0 to a, 0 to a, तो प्रॉपर्टी नंबर 5, और a से b पढ़े हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कि a की वैल्यू तो 0 हो गई और b की वैल्यू π/2 हो गई। तो जो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो लिख दो कि लिमिट 0 to a f x dx इक्वल टू लिमिट
0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी को हम इसमें अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे इसका, तो देखो क्या बनेगा, आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स की जगह क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसको हम यदि सोल्व करें तो लिमिट 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट, अब देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स बन जाएगा ना ये, अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। देखो 90 का जो गुणांक है, 90 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ओड है, विषम है। तो जब 90 का गुणांक कोफिशिएंट है वो ओड होता है तो यहाँ जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होता है, अपने कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। अब देखो प्रॉपर्टी से जस्ट पहले जो अपने पास इक्वेशन है उसको कह दो इक्वेशन 1, और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट अपने पास आता है उसको क्या कह दो, इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। On adding equation first and second we get, अब देखो LHS में तो i प्लस आई क्या बन जाएगा 2i। तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ जो i लिखेंगे वो अपना रोल प्ले करेगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया 2i आ गया, तो जब हम यहाँ i लिखते नहीं तो LHS हमारे पास होती ही नहीं, ठीक है ना। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल में जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो LHS में अपने को क्या लेके चलना है, i लेके चलना है। अब इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब देखो यहाँ जो अपनी फंडामेंटल थ्योरम थी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी, वो जो फंडामेंटल थ्योरम है वो हमें यहाँ यूज करनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x इक्वल होता है f1x का इंटीग्रेशन प्लस f2x का इंटीग्रेशन, यानी चाहे इन दोनों को हम ऐड कर लें फिर इंटीग्रेशन कर दें या दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये तो थी अपनी वहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम थी इंटीग्रेशन की। तो देखो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाई टू। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है वो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो जो दोनों के अंश होंगे, जो दोनों के न्यूमरेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। दोनों के जो हर हैं वो सेम मिलेंगे, तो दोनों के जो अंश होंगे, जो न्यूमरेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम होना है, इस बात को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि हर है जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत चल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के
जो इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या में बचेगा यहाँ पे 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। लिमिट पुट कर दो तो पाई बाई 2 माइनस 0, यानी क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। अब ये अपना आंसर नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, 2i की। हमें किसकी निकालनी है, i की। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, 1/1 प्लस अंडर रूट, चाहे cot x है या फिर tan x है। या यहाँ से देखो, लिमिट 0 से पाई बाई 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। इन पे जो घात है, जो पावर है, वो कैसी भी हो, रिजल्ट हमेशा पाई बाई 4 ही आता है। ये एक तरह से ट्रिक हो गई। ठीक है, आगे आपके जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे वहाँ पे ये ट्रिक काम देगी। यहाँ तो अपने को क्या करना है, इसको डिटेल से करना होता है। इसको हम याद कर सकते हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin x पावर n अपॉन sin x पावर n प्लस cos x पावर n। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ही इतना ही।